नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम देखने वाले हाई सेकेंडरी समाजशास्त्र का पेपर। इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12वीं समाजशास्त्र पेपर का सेट बी बताने वाली हूँ। यहाँ पर हम सेट बी के सभी प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाई सेकेंडरी परीक्षा 2026 समाजशास्त्र का पेपर है। पेपर में सबसे पहले हमें क्वेश्चंस दिए जाएंगे। सही विकल्प नंबर 1 पर है, भारत के पूर्व में हिंदुओं का कौन सा प्रमुख तीर्थ स्थान स्थित है? ऑप्शन है बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिकापुरी और जगन्नाथपुरी। उत्तर हमारा सही रहेगा जगन्नाथपुरी। ऑप्शन द आपका सही उत्तर है। नंबर 2 पर है, धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन है मैक्स मूलर, आर ब्राउन, दुर्खिम या फिर एस सी रॉय। यहाँ पर उत्तर हम लिखेंगे दुर्खिम ने धर्म का सामाजिक सिद्धांत जो है दुर्खिम ने प्रस्तुत किया। नंबर 3 पर है, संस्कृति को भौतिक और भौतिकी संस्कृतियों में किसने वर्गीकृत किया? संस्कृति को भौतिक और भौतिक संस्कृतियों में किसने वर्गीकृत किया? मार्गन, वेबर, सोरोकिन या फिर आर्गबर्न। यहाँ पर हमें लिखना है ऑप्शन द आर्गबर्न। इसके बाद नंबर 4 पर है, भारतीय लोकतंत्र में कौन सी दलीय पद्धति अपनाई गई है? ऑप्शन है एक दलीय पद्धति, त्रिदलीय पद्धति, बहुदलीय पद्धति या फिर निर्दलीय पद्धति। उत्तर हम लिखेंगे यहाँ पर बहुदलीय पद्धति। भारतीय लोकतंत्र में बहुदलीय पद्धति अपनाई गई है। नंबर 5 है, मजदूर संघ ट्रेड यूनियन की स्थापना किसने की थी? मजदूर संघ ट्रेड यूनियन की स्थापना में आपको ऑप्शन दिए हुए सुंदरलाल बहुगुणा, बीपी वाड़िया, बाबा साहब अम्बेडकर या फिर महात्मा गांधी। उत्तर हमारा रहेगा बीपी वाड़िया। ऑप्शन बा आपका सही उत्तर है। नंबर 6 पर है, निम्न में से कौन सी नगरीय समुदाय की प्रमुख विशेषता है? उद्योग एवं व्यापार, कृषि, अशिक्षिका या फिर अशिक्षा या फिर कम जनसंख्या। उत्तर हमें लिखना है उद्योग एवं व्यापार। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर इंग्लिश में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जहाँ पर आपसे पूछा हुआ है प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थान 6 नंबर के आपसे रिक्त स्थान पूछे हुए हैं। पहला रिक्त स्थान है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम, जनसंचार का प्रमुख साधन। इसके बाद भारत में अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भारत में अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई गई। भारत में हरित क्रांति का आरंभ सन में हुआ। नगरों में पर्यावरण से संबंधित समस्या। तो चलिए इन सभी के उत्तर हम देख लेते हैं। पहले में आपको लिखना है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ है। इसके बाद जनसंचार का प्रमुख संसाधन आपको बता रहा है टेलीविजन और इंटरनेट है। भारत में अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? साइमन कमीशन ने। नंबर 4 पर है, भारत में अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई गई, मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई गई। नंबर 5 है, भारत में हरित क्रांति का आरंभ सन में हुआ। सन आपको बताना 1966 से 67 तक। नंबर 6 पर है, नगरों में पर्यावरण से संबंधित समस्या के कारण है। तो नगरों में पर्यावरण से संबंधित समस्या का कारण प्रदूषण है। अब इसके बाद हम देखें अगले प्रश्न। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 3 में जो सत्य असत्य पूछे गए हैं। पहला सत्य असत्य यहाँ पर आपसे पूछा है, विनय कुमार सरकार भारतीय समाजशास्त्री, ये कथन आपका सत्य रहेगा। नंबर 2 है, दलित आंदोलन जाति आधारित आंदोलन है, यहाँ भी आपका सत्य है। इसके बाद है, औद्योगिकरण के बिना नगरीकरण संभव नहीं है, तो यहाँ कथन आपका असत्य रहेगा। आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, यहाँ आपका असत्य है। मुस्लिम विवाह एक सामाजिक समझौता है, यहाँ कथन सत्य रहेगा। शुद्धता और अशुद्धता जाति व्यवस्था का केंद्र बिंदु है, यह कथन भी आपका सत्य है। इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आपसे नंबर 4 में सही जोड़ी पूछी गई है। तो चलिए पूरी जोड़ी को यहाँ पर हम देख लेते हैं। जोड़ी के नंबर पीछे लिखे हुए हैं। हिंदू विवाह अधिनियम जहाँ आपको लिखना है 1955। इसके बाद है सांस्कृतिक पहचान, जिसे हम मिला देंगे सामुदायिकता की भावना से। ज्योतिबा फुले, जिसे आपको मिलाना है समाज सुधारक आंदोलन से। जमींदार उन्मूलन 1951 है। विनिवेश नीति, जिसे हम मिलाएंगे यहाँ पर सार्वजनिक उद्योग से सरकारी पूंजी में वापसी। और इसके बाद है धारावाहिक की संगीतापूर्ण कड़ियाँ, जिसे हम मिला देंगे सोप ओपेरा से। कार्बेट नेशनल उत्तराखंड, यहाँ पर आपसे जोड़ी 7 नंबर में पूछी जाएगी और 7 ही नंबर में यहाँ पर आपसे एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। पहला है, स्वतंत्र भारत के नए संविधान को किस वर्ष में लागू किया गया? स्वतंत्र भारत के नए संविधान को यहाँ पर आपको बताना है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारत में आपातकाल की घोषणा किस वर्ष की गई? भारत में आपातकाल की घोषणा 1975 में की गई थी। नंबर 3 है, भारत में बहुसंख्यक आबादी किस धर्म की है? भारत में बहुसंख्यक आबादी हिंदू धर्म की है।
नंबर 4 है वर्तमान युग में सांस्कृतिक परिवर्तन का सबसे प्रभावपूर्ण साधन है। वर्तमान युग में सांस्कृतिक परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण साधन है सोशल मीडिया, इंटरनेट। भारत में इंटरनेट का प्रयोग किस दशक से अधिक बढ़ा? 1990 से अधिक बढ़ा। नंबर 6 है भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1992 में। और नंबर 7 है भारत में सबसे पहले किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई? तो भारत में सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। अब इसके बाद हम अगला प्रश्न यहाँ पर देखें तो आपसे यहाँ पर 2 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको प्रश्न की लिमिट दी जाएगी, कम से कम 30 शब्दों में आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। हमारे देश के कोई 4 पवित्र नदियों के नाम लिखना है। दलित आंदोलन की कोई 2 उद्देश्य आपको बताना है। नंबर 7 जनाकी की एक परिभाषा आपको बताना है। अथवा में संयुक्त परिवार एवं एकल परिवार में 2 अंतर। नंबर 8 है अप्रत्यक्ष बाजार किसे कहते हैं? और अथवा में यहाँ पर आपसे पूछा जनजाति की एक परिभाषा। नंबर 9 है भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य क्यों कहा जाता है? अथवा में भारतीय समाज के अध्ययन के 4 उपगमों के नाम लिखिए। यहाँ पर हम जितने भी प्रश्न देख रहे हैं सभी 2 नंबर वाले प्रश्न हैं। इसके बाद हम 3 नंबर वाले प्रश्न और 4 नंबर वाले प्रश्न भी देखेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर बताएंगे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए हमने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जहां से आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर हम सभी आंसर की PDF आपको बताएंगे। अब हम अगले प्रश्न की बात करें तो नंबर 10 में आपसे पूछा है सामाजिक बहिष्कार का क्या अर्थ है? अथवा में सांप्रदायिकता की परिभाषा आपसे पूछी है। नंबर 11 है शिक्षा के कोई 2 उद्देश्य आपसे पूछा, लोकतंत्र की कोई 2 विशेषता। नंबर 12 है हड़ताल एवं तालाबंदी में कोई 2 अंतर, बहुराष्ट्रीय कंपनी की 2 समस्या। यहाँ पर आपसे 2 नंबर के प्रश्न पूछे, इसलिए यहाँ पर आपसे अधिकतर जितने भी क्वेश्चन है अंतर है वो 2 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे, या फिर उनकी विशेषता आपसे 2 पूछे जाएंगे, उद्देश्य भी आपसे यहाँ पर 2 ही पूछे जाएंगे। 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ज़्यादा लॉन्ग आंसर नहीं लिखना है। नंबर 13 पर है भूमंडलीकरण के कोई 2 परिणाम और गठबंधन सरकार के कोई 2 लाभ। नंबर 14 है रेडियो तथा FM चैनल में क्या अंतर है? 2 अंतर लिख देना है। वैश्वीकरण की कोई 2 विशेषता आपको बता देना है। नंबर 15 श्रमिक आंदोलन के कोई 2 परिणाम। इसके बाद है ग्रामीण समुदाय की कोई 2 मुख्य विशेषता। नंबर 16 में है मध्यकालीन भारत में एकता के कोई 3 तत्व। यहाँ पर आपसे 3 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। उदारीकरण की कोई 3 परिणाम की व्याख्या करना है। इसी प्रकार आपको नंबर 3 में सभी प्रश्न दिए हुए हैं, आप सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो प्रश्न नंबर 20 से यहाँ पर आपसे 4 नंबर में प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न कुछ इस प्रकार रहेंगे। जाति किसे कहते हैं? जाति की प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। कोई 4 भारत में किसानों की आत्महत्या के लिए उत्तरदायी कारक लिखने, कोई 4 कारक आपको बताना है। नंबर 21 है भूमंडलीकरण किस प्रकार की संस्कृति को प्रभावित करता है? अथवा में भारत में ग्रामीण समुदाय की कोई 4 विशेषता बतानी है। नंबर 22 है स्वतंत्रता के पश्चात हुए जनजातीय आंदोलन की विस्तृत व्याख्या करनी है। अथवा में राष्ट्रीय एकता के कोई 4 सुझाव बताना है। नंबर 23 में भारतीय संस्कृति की परंपरागत विशेषता लिखनी है, कोई 4। और अथवा में आपसे टिप्पणी पूछी गई बहुदलीय प्रणाली और हरित क्रांति पर। उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। कहीं डाउट तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछें और साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद है आप सभी का पेपर अच्छे से जाएगा। पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक।